गुस्सा तो बहुत ज्यादा है देखिए हम लोग को, क्योंकि हम टीवी पर मोबाइल पर देखे उसी समय तो मेरा शरीर का खून खौल गया। गाली दिया मोदी जी को, क्यों दिया? वो आकाश से टपका था या जमीन से निकल कर निकला था? मोदी जी को नहीं दिया, पूरा बिहार को गाली दिया, पूरा देश को गाली दिया, पूरा माँ को गाली दिया। नाजायज काम हुआ है, नाजायज काम हुआ। गाली क्यों दिए हैं? गाली देने वाला को कुछ भी दंड जुर्माना करना चाहिए। अब राजीव गांधी के नहीं चले तो राहुल गांधी की चलते? हमारा इतना ऐसा खून खोल रहा है, उन्होंने कैसे उनकी माँ को गाली नहीं दिया, उन्होंने हम सबको गाली दिया। मोदियों को वोट देवे करेंगे हम सब लोग। मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में, आपके साथ दौलत शर्मा। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। कहा जाए तो सीधा उनको मां की गाली दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आता है, उनका दुख सामने आता है। और जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब ये बात कर रहे थे तो वहाँ पे बीजेपी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल व अन्य कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अपमान सिर्फ उनकी माता का नहीं, बल्कि जो बिहार की जनता हैं, जो बिहार की माताएं बहनें हैं और पूरे देश की माता बहनें हैं, ये उनका अपमान है और इसका जवाब बिहार की जनता देगी। अब बिहार की महिलाओं से पूछा जाए कि आखिर वो इस पूरे प्रकरण में हुए इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मां की गाली दी गई, जो ये आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति दिखा कि जो वो इंडिया गठबंधन है उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या महिलाओं को लेकर सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो मानसिकता बाहर आई। अब जो बिहार की आम जनता है, जो आम महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं, आइए उनसे सीधी चर्चा करते हैं अब और आपको बताते हैं कि आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो व्यवहार किया गया, जो उनकी माता स्वर्गीय हैं, जिनका राजनीति से कुछ लेना देना ना था और ना अभी भी है, उनके बारे में वो क्या सोचती हैं, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? वंदना देवी। वंदना देवी जी, क्या देखते हैं आप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गाली जो दी गई है सिर्फ उनकी मां को नहीं है, बल्कि जो पूरे बिहार है और जो पूरी महिला समाज है पूरे देश भर की, उनको ये गाली दी गई है, तो कितना गुस्सा आप लोगों में है? गुस्सा तो बहुत ज्यादा है देखिए हम लोग को, क्योंकि हम टीवी पर मोबाइल पर देखे उसी समय तो मेरा शरीर का खून खौल गया कि अगर सामने पड़ता तो मैं अपने हाथ से उसको चेत, लेकिन क्या करती, मेरे सामने तो था नहीं, तो मैं क्रोध से अपने देह कर जलाकर बैठ गई कुछ देर। लेकिन गाली दिया मोदी जी को, क्यों दिया, काहे दिया? मानते हैं कि उसके शरीर में क्रोध था या आक्रोश था मोदी जी के प्रति, तो वोट नहीं देता, अपने क्रोध को थोड़े देर के लिए शांत करके रखता। गाली मोदी जी माँ को नहीं दिया, पूरा बिहार को दिया। और क्यों दिया? क्या वो आकाश से टपका था या जमीन से निकल कर निकला था? किसी माँ के कोख से पैदा ली होगा वो भी। लेकिन मोदी जी माँ को जो गाली दिया, क्यों दिया, काहे दिया? मोदी जी हमारे लिए क्या नहीं किए? पैखाना दिए, गैस दिए, रुपया दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, मानिए कि घर दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया नहीं किया मोदी जी? और वो अपने मन से अपना गाली देकर बड़का बन गया, पूछता है हम महान हैं। उसका बच्चा को भी तो दे रहे हैं मोदी जी, बोरा का बोरा राशन ले जा रहा है, 1 दर्जन बच्चा पैदा किया है, उसको तो भी देख रहे हैं मोदी जी। गाली क्यों दिया मोदी जी का? इसका मतलब पूरा बिहार का गाली दिया, सिर्फ मोदी जी को नहीं दिया, पूरा बिहार को गाली दिया, पूरा देश को गाली दिया, पूरा माँ को गाली दिया। इससे हम बहुत खिलाफ हैं, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम लोग मोदी जी को साथ हैं, मोदी जी हम लोग को जमीन पर लाकर खड़ा किए हैं। आज स्मार्ट कार्ड मिला है हम लोग को, तो मोदी जी का बदौलत है। किसी में दम जो 5 लाख का इलाज करा देगा मेरे बच्चे को या हमको, 5 रुपया अगर लेंगे तो कल होके दरवाजे पर पहुंच जाएगा खटखटाने के लिए। लेकिन मोदी जी 5 लाख को इलाज करा के हमारे पुत्र को, हमारे पति को, हमारे पिता को, मेरे माँ को, बहन को, यानी हम तक को जिला करके जमीन पर खड़ा करके रखे हुए हैं। क्यों गाली दिया मोदी जी को? अगर दिया तो हम लोग सच से सच एकदम खिलाफ हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। कह रहे हैं कि जनता इस बार जवाब देगी, जवाब देंगे उन लोगों को? हाँ, एकदम देंगे जवाब, क्यों नहीं देंगे जवाब? क्योंकि मोदी जी का बदौलत हम लोग अभी इस जमीन पर खड़ा हैं, तो क्यों नहीं देंगे जवाब? जवाब हम देंगे, जहाँ होगा तहाँ हम लोग को, जहाँ काम पड़ेगा वहाँ जाएंगे, वहाँ जवाब देंगे। पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है, इसलिए कि यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान नारी को माता देवी को तरह पूजा होता है। क्यों गाली दिया? वो अपने आप को क्या समझता है? हम महान हो गए, बड़े हो गए गाली देने से?
हम लोग इसको बहुत खिलाफ हैं। और हिंदुस्तान में क्या कहता है उसको, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए जो हिंदुस्तान का जो नारी है, बोले ना भगवती माँ का तरह यहाँ पूजा होता है, आदर होता है, इज्जत होता है। और मोदी जी माँ को गाली दे दिया, क्यों दिया, काहे दिया? अच्छा, बिहार की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या ऐसा किया है जो बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ बोले तो जो अभी उनके बदौलत हम लोग खड़ा है, मेरा संतान खड़ा है, मेरा पति खड़ा है, मेरा परिवार खड़ा है। अच्छा, ये जैसे गाली तो दिया ही, लेकिन ये भी कहते हैं कि मोदी वोट चोर है। वोट चोर काहे रहेंगे मोदी जी, क्यों रहेंगे? उनको तो हम अपने खुशी से देते हैं वोट, ये तो जीवन दान है, जिसको मन होगा उसको देंगे। तो मोदी जी हमारे लिए किए तो हम मोदी जी को वोट दिए, देंगे, फिर देंगे वोट मोदी जी को। अपना दम भर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। पूछिए, और कुछ पूछना है? अच्छा, ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी लेके चले थे, तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो बनेंगे मुख्यमंत्री, क्या लगता है? नहीं बनेंगे, नहीं। तो ऐसा लगता है कि वो अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि जो महिलाओं का अनादर करते हैं, या कैसी उनकी मानसिकता है? उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग महिला लोग एक संगठन करेंगे और मोदी जी को वोट देंगे। मतलब आप जो महिलाएं हैं बिहार की, मोदी जी के साथ? हाँ, हम लोग मोदी जी को साथ हैं, क्योंकि मोदी जी के बदौलत हम अभी खड़ा हैं। बोले ना हम इतना बात कि मोदी जी का बदौलत हम खड़ा हैं। मेरा बेटा पैर पर से गिर गया, दोनों हाथ टूट गया, 5 लाख मोदी जी रुपया दिए, और मेरा बेटा अभी कितना अच्छा है। तो हम उनको न देखेंगे, जो हमको देखा हम उनको देखेंगे। तो इससे पहले किसी ने इतना क्या काम किया था? कोई नहीं किया इतना काम। सब कुर्सी चोर है, पॉकेट मार है, कोई नहीं किया। आपका क्या नाम है? रीना देवी। क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी माँ के लिए ये सब अपशब्द कहे गए, गाली दी गई? ये नाजायज काम हुआ है, नाजायज काम हुआ है। गाली क्यों दिए हैं? गाली देने वाला को कुछ भी दंड जुर्माना करना चाहिए। हाँ, उसको। हाँ, तो मानते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को माफी मांग लेनी चाहिए? माफी मांगना चाहिए। जो गाली दिए है उसको माफी मांगना चाहिए। गाली क्यों मोदी जी को दिए? मोदी जी को नहीं दिए, सारा हिंदुस्तान माँ को दिए थे गाली। गाली देने वाला कौन है? तुम गाली। मोदी जी तो बहुत कुछ देते हैं। मोदी जी को हम पसंद करते हैं और महिला भी उसको पसंद करते हैं, महिला को वो भी पसंद करते हैं। गाली क्यों दिए हैं मोदी जी? मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, कॉपी कलम सब कुछ, कपड़ा लता सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो इतना बच्चा पैदा कर देते हैं कि जिसको बोरा के बोरा अनाज मिलता है, गांव घर में अब खरीदने के लिए अबे नहीं करते हैं। इतना राजा बना दिए हैं मोदी जी। तो मोदी अनाज, वो सब सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं? बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं और देते रहेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अपमान सिर्फ उनकी माँ का नहीं, बल्कि जो बिहार और पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनका अपमान है। हाँ, उनका न अपना अपमान है। तो मोदी जी के थोड़े माँ को हुआ, पूरा महिला को हुआ है। पूरा महिला है, पूरा महिला माँ के समान है, पूरा महिला के अपमान है। चलिए जी, क्या नाम है जी आपका? रिंकू देवी। क्या देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया, कितना गुस्सा है बिहार की महिलाओं में? नहीं रहते, मोदी जी बहुत कुछ कैलखिन। रोड पर खड़ा रहे, ओकरा सबके घर में इज्जत से बैठेलखिन, पैखाना देलखिन, घर देलखिन, राशन दे रहलखिन, गैस सिलेंडर देलखिन, सब बच्चा के पढ़ेला लिखेल रहा, सब कुछ कर रहलखिन है। आब की चाही? उनका लोगों को घर मिले हैं, महिलाओं को शौचालय मिले हैं? बहुत लोग के मिलल छै, ककरे नहीं छै छूटल छै। मोदी जी सबके दे देलखिन। आब हिंदुओ जेना ना कहूँ, उनको सबके सब कुछ मिलल छै। अगर हिनकर जहाँ भर खिलाफ छन, हुनका पीठ पर हम महिला सब तैयार छियै। तो आप लोगों में है गुस्सा जो गाली दिया है? गाड़ी हुनका गुस्सा, हमें साथ छियै, जो अगर मिलते तो ओकरा उदारि देबै। हाँ, माय बहन ककरो गारि हम नहीं देबै। वो एगो बेकूफ रहे, जो ओकरा माय बहन दर्द नहीं रहे, जो गारि देलकै। हमरा दर्द छै, माय कोन चीज होइ छै, हमे लेकिन बदला ले हुनका साथ में हम तैयार छियन। तो कह रहे हैं कि इस बार वोट से उनको जवाब देंगे? सारा औरत जितना छै सब बिहार में उनके वोट देते, वह फिर जितबे करथिन, आर कोई नहीं जीथिन। जाथिन राहुल सिंह भर में, राजीव गांधी गेलखिन भर में, राहुलो जेथिन भर में। अच्छा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी आए थे यात्रा लेकर, वोटर अधिकार यात्रा लेकर, तो हुनकर की चले छन? हुआ कुछ उससे? कुछो नहीं। जब राजीव गांधी के नहीं चले तो राहुल गांधी की चलते? करे रहलखिन यहाँ पूरा सबके रोड पर से घर बैठा देलखिन मोदी, आ यहाँ चलते राहुल का? उनका कुछ नहीं नहीं, वो जैता भर में। आप क्या मानते हैं जी? 1100 पेंशन ले छो, बोल बोल ना। पेंशन मिलता है कि नहीं? 1100। राम कुमारी देवी। अच्छा, पेंशन मिलता है आप लोगों को? 1100। पहले कितना था? 400। अच्छा, वो जो राहुल तेजस्वी के मंच पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया है, वो कह रहे हैं कि सबका वो कहीं ना कहीं लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं का। हमरा छोड़लकै, महिला सब छियै एके न, तो ओकरा खून देतै। सुनलियै? हाँ, बहुत गुस्सा। हमरा आर मिल जेतै तो
सबके भलाई कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन दिलकै, राशन दे रहे हैं सबके, घर दुआरि दिलकै, आ तकरा लोग गरिएतै सब मिल के ओकरा उजारि देतै। हाँ मेरे खाऊ। क्या नाम है मैम आपका? जी मंजू देवी। मंजू देवी जी, क्या देखते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि एक बार आपको मोदी माफ़ कर देगा, लेकिन जो ये देश की महिलाएं हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं, वो माफ़ नहीं करेंगी। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हम महिलाओं का ये है कि हम महिलाएं कभी उनको माफ़ नहीं कर सकती हैं। उन्होंने हमें इतना अच्छा, इतना सम्मान दिया है, तो शौचालय दिया जो कि इज्जत घर होता है, जहाँ जो कि जबकि खेत खलिहान जहाँ मर्जी वहाँ चले जाते थे, लेकिन उनकी इज्जत पे भी धावा पड़ता था। लेकिन उन्होंने हमें इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा कर दिया, हर घर घर शौचालय उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो हम उन्हीं के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो उनको गाली देते हैं, हम तो उनका चाहते हैं नहीं कि उनका बाल क्या कर दें, उनको इस तरह से बेइज्जत करें कि बस वो सड़क पे आ जाए। उनका हमारा इतना ऐसा खून खोल रहा है। उन्होंने कैसे उनकी माँ को गाली नहीं दिया, उन्होंने हम सबको गाली दिया है। सभी माँ हैं, हम सबको गाली दिया है उन्होंने। क्यों गाली दिया? उनकी जीभ ऐसा होता है, हमारे सामने होती तो उनका जीभ ऐसा। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि उनकी मानसिकता यही है। हाँ, उनकी मानसिकता ही यही है। अगर सत्ता में आ गए तो वो देश का क्या कर जाएंगे, वो जनता देख रही है कि जनता मतलब कि गिर जाए। जिस तरह से उन्होंने गिराया है उनकी माँ को, तो हम सभी औरतों को गिराया है। उसी तरह से लगता है कि अगर वो सत्ता में अगर आ गई, जिन्होंने उनका दिया, उनका मान किया, अगर उनके ऊपर किसी ने उनको वोट दिया तो बहुत ही बड़ी गलती की, बहुत ही बड़ी गलती कर देंगे। क्योंकि हाँ, इज्जत खत्म हो जाएगी, औरतों की इज्जत तो रहेगी नहीं अगर वो आ गए तो सत्ता में। हम सुनते हैं जब हम बिहार में आते हैं, जब बिहार की चुनावी यात्रा कर रहे हैं, हम जंगल राज बहुत सुनते हैं कि उस समय महिलाएं पुरुष जो भी थे सेफ नहीं रहते थे। तो क्या अब भी वैसा डर है, या अब सुशासन आप बिहार में देखते हैं, और या उस समय कैसा रहा? हाँ, अभी तो बहुत ही अच्छा है। अभी रात बेरात महिलाएं कहीं भी, जो नौकरी पेशे वाली हैं, वो अपनी कोई भी मोटरसाइकिल है, साइकिल जा सकती हैं, इतनी निडरता से जाती हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ की उनका राज है, तो वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं का राज आए, ताकि हर घर में, मतलब हर घर, हर शहर हर जगह, मतलब कि लेडीज सेफ रहें। हाँ, लेडीज, उनके राज में ही लेडीज सेफ रह सकती हैं। अन्यथा अगर राहुल ये आ गए, यहाँ तेजस्वी वगैरह आ गए, तब तो औरतों की तो इज्जत तो गई ही गई भाड़ में, लेकिन बच नहीं सकता, देश भी नहीं बचेगा। वो तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। जी नहीं, कभी नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री, तो उनको बनना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे वो। जी, डॉक्टर रेखा कुमारी। आप क्या देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखा जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया, उनकी मां के लिए कहा गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी जवाब देते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका जवाब जनता देगी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, मां को जो गाली देना है, अपशब्द बोलना, वो यह बताता है कि हमारे देश में राजनीति का स्तर कितना गिरा हुआ है। वो मां को नहीं, एक दिवंगत आत्मा को गाली दी है। वो दिवंगत आत्मा है जो सब नारी पे पड़ता है, क्योंकि हम माँ हैं, हम भी माँ हैं। वो एक माँ को गाली नहीं दिया है, वो औरत जात को गाली दिया है। इससे सभी महिला, हम लोग उनसे नफरत करते हैं और बहुत ही आक्रोश जगा रहे हैं। इसके लिए हम लोग आक्रोश मोर्चा कल निकालेंगे रोड में। कल बिहार बंदी भी होगा, उसमें हम लोग सभी महिला का योगदान रहेगा, और सभी महिला 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रोड पे निकालेंगे आक्रोश। और हम चाहते हैं कि सभी महिला की तरफ से कि उनको सजा दे, वो माफ़ी मांगे। और सभी जो हैं, देखिए, नारी शक्ति को मिले सहयोग, जिससे रोशन पूरा देश। जब नारी में शक्ति होगी तभी देश में उन्नति होगी। देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को सशक्त बनाना है। तो जो नारी को सशक्त बनाता है, जब नारी में है शक्ति सारी, फिर नारी क्यों है बेचारी। नारी सहना है अत्याचार, नारी शक्ति का यही है आधार। यदि भारत को करनी है तरक्की, नारी शक्ति को पहचान है जरूरी। तो हम चाहेंगे मोदी जी नारी शक्ति का तो पहचान बहुत बनाए हैं। इससे पहले जो जंगल राज था, वो अब तो समाप्त हो चुका है, करीब बहुत जगह समाप्त हो चुका है। हमरा जंगल राज का कैसा, आप बताएं, अगर अनुभव बताएं, या फिर आप कुछ जानते हो उसके बारे में, क्या था जंगल? जी, पहले बहुत था जंगल राज। हम लोग घर से रात में निकल नहीं सकते थे, अपनी बेटी को कोचिंग, स्कूल, कहीं भी भेजना। रात में क्या, दिन में भी निकलना मुश्किल था।
दिन में भी निकल नहीं पाते थे। अब क्या है वो सब नहीं है, अब तो हम भी रात में घूमते हैं। पेशेंट देखने हमको रात उत में जाना पड़ता है, गांव में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन निफिकिर जाते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कहीं भी जाते डर का कुछ अनुभव नहीं है। जानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बोला गया है, गाली नहीं देना चाहिए ना, उसको गाली देना, सब औरत को गाली दे दिया, उसको गाली देना नहीं चाहिए। मानते हैं कि यह माफ़ी मांगनी चाहिए, गलत क्या है? माफ़ी मांगना चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम? अच्छा, आपका क्या नाम है जी? पूनम देवी। क्या देखते हैं आप इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो माँ का गाली दिया गया? अच्छा तो नहीं किया है, किसी माँ को गाली काहे दिया, हमको भी नहीं छोड़ा है ना। अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, उसके साथ अच्छा कार्रवाई किया जाए। मानते हैं माफ़ी मांगे हैं वो? माफ़ी लायक वो ये नहीं है, उसको माफ़ी नहीं, माफ़ी तो नहीं दिया जाएगा। नहीं, माफ़ी तो नहीं, माफ़ी लायक रहेगा तब ना माफ़ी देंगे, माफ़ी लायक वो ये नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, क्या आप लोग ऐसा जवाब का तैयारी कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मोदी को वोट देंगे, मोदी औरत का संगठन है, मोदियों को वोट देवे करेंगे हम सब लोग। मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था।